बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस जी। तो गाइस आज मैं बताऊंगी कि फ़ुल लेंथ पैनल की कटिंग किस तरह से करेंगे। फ़ुल लेंथ मतलब फुल आपकी बॉडी यानी कि मैक्सी टाइप, या आप मीडियम लेंथ रखना चाहती हैं, लेकिन वो पैनल जो है वो ऊपर से आपके शोल्डर से स्टार्ट होगा और नीचे आपके फ्लेयर तक आएगा। तो आज हम हाफ़ पैनल की कटिंग नहीं करेंगे। हाफ़ पैनल वो होता है जो कि बॉडी के साथ अटैच होता है। ये फुल लेंथ पैनल है, मतलब जो कि आपके शोल्डर से स्टार्ट होगा और कंप्लीट आपकी जितनी लेंथ होगी शर्ट की या फ्रॉक की उतनी ही लेंथ रख के हमने ये पैनल को कट करना है। तो सबसे पहले गाइस आपने क्या करना है, आपने अपनी वेस्ट की मेजरमेंट लेनी है। जितनी भी आपकी वेस्ट साइज़ है, कमर का जितना साइज़ होगा वो आपने निकालना है पहले अपनी शर्ट से। उसके बाद उसके मुताबिक हमने अपने पैनल्स को डिसाइड करना है। हम अपने कपड़े के मुताबिक भी पैनल्स को डिसाइड कर सकते हैं कि जितना हमारे पास फैब्रिक है हमने उसी के अंदर रहते हुए इन पैनल्स को कट करना है। उसके मुताबिक भी हम पैनल्स की क्वांटिटी डिसाइड करेंगे। मतलब 8 पैनल का अगर हमने फ़्रॉक बनाना है, मतलब 16 कली का फ़्रॉक है, या 8 फ्रंट पे 8 बैक पे, तो वो सारा हिसाब हमने लगाना है। अगर तो उस फैब्रिक में पूरा आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम फिर अपने पैनल्स को कम भी कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, हमारा पैनल हमने बनाना है 16 कली का फ़्रॉक, यानी कि 8 फ्रंट पे 8 बैक पे हम कलियां लगाएंगे। तो पैनल उर्दू में कली कहते हैं और इंग्लिश में पैनल बोलते हैं। तो हमारी जो वेस्ट है वो 16 इंचज़ है। और अब हमने इसमें से पैनल की जो यानी कि विड्थ है वो निकालनी है कि वेस्ट वाली साइड से हमने कितनी विड्थ रखनी है। तो वेस्ट वाली साइड से हमारी जो विड्थ बनेगी वो 2 इंच बनेगी, यानी कि 8 दूनी 16। तो इस तरीके से, या 16 यानी कि हम 2 निकलेगा, 2 को फिर हमने उसके अंदर ½ इंच ऐड करना है। क्यों ऐड करना है? क्योंकि हमें सिलाई के मार्जिन के लिए भी चाहिए फैब्रिक। तो हमारे पास तकरीबन 2.5 इंच जो कली की विड्थ है ऊपर से होगी, और फ्लेयर वाली साइड से जो विड्थ होगी वो हमारे पास 10 इंच होगी। इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो इस तरीके से आपने अपनी कली की जो मेजरमेंट है इस तरह से निकालनी है आपने। अब आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने शोल्डर से लेके कमर तक आपने लेंथ लेनी है कि आपकी लेंथ कितनी बन रही है। तो देखिए, ये इनकी लेंथ है तकरीबन 13 इंचज़। मेरी बेटी की शर्ट है तो 13 इंच यानी कि कमर तक लेंथ आ रही है। अब आपने क्या करना है, आपने अपनी कंप्लीट लेंथ लेनी है जितनी आप रखना चाहते हो। ये जो शर्ट है इसकी फुल, ये भी कली वाली शर्ट है, ये 4 पैनल यानी 8 पैनल वाली ये कुर्ती है। और ये स्लिट्स वाली मैंने कुर्ती रेडी की थी, इसकी कंप्लीट ट्यूटोरियल मेरे चैनल पर है। अच्छा, तो गाइस ये देखिए, आपने अब शोल्डर पे इंची टेप रखना है, और जितनी आपने लेंथ रखनी है या आपकी जितनी शर्ट की लेंथ है उतनी ही आपने लेंथ मेजर करनी है। तो इस शर्ट की लेंथ है 41 इंचज़। ज़ाहिर हम नीचे भी या तो पल्टा वगैरह लगाएंगे, लेसिस ऐड ऑन करेंगे तो वो लेंथ एक रेट हो जाएगी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने 50 लेंथ रखनी है, 60 लेंथ रखनी है, मैक्सी लेंथ रखनी है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब देखिए, मेरे पास एक ड्राफ्टिंग पेपर है। अब मैं सिर्फ आपको ड्राफ्टिंग पेपर के ऊपर एक ड्राफ्ट कट करके, यानी कि एक पैटर्न कट करके बताऊंगी। अगर आप ये पैटर्न खुद घर पे अपना कट कर लोगे, आपने अपनी मेजरमेंट्स के हिसाब से इस पैटर्न को कट करना है, बना के आप ड्राफ्ट रख लोगे तो आपको इतना ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि आप किसी भी ड्रेस के ऊपर रख के आराम से अपना जो पैनल्स वाला फ़्रॉक है रेडी कर सकते हो। तो देखिए गाइस, इसके ऊपर मैंने टेप्स लगाई थी, जॉइंट लगाया था। आपने भी कंप्लीट अपनी लेंथ लेनी है, उसके मुताबिक फिर आपने अपना जो पैनल है वो कट करके रखना है। लेकिन आपने इसके ऊपर जितने भी जॉइंट लगेंगे सिलाई लगानी है, आपने टेप नहीं लगानी, क्योंकि टेप बार बार उतर रही थी। तो जस्ट ये मैंने आपको जस्ट बताने के लिए कि आपने जॉइंट के ऊपर ऐसे जॉइंट लगा के अपना पूरी लेंथ करनी है कंप्लीट। तो बाद में मैंने ये साइड वाला पीस उतार दिया था, बट मैंने बस समझाने के लिए आपको दिखाया था। और ये देखिए गाइस, इस तरीके से जब हम ऐसे अपने फैब्रिक को फोल्ड करके रखेंगे, पहले आपने हमेशा एक कली को कट करना है। फैब्रिक के ऊपर रख के कट करिए, देखिए आपकी कली ठीक कटी है, मतलब आपका पैनल ठीक कटा है, तो ही आपने बाकी पैनल्स को कट करना है। तो देखिए, 2.5 इंच का हाफ़ होता है 1.25 इंचज़। अब हमने ज़ाहिर अपने पैनल को फोल्ड करके रखा है, तो अब हम 1.25 इंच के ऊपर ऐसे विड्थ में एक निशान लगाएंगे। ये देखिए गाइस, यहाँ से बस आपने इस मेथड को, इस कैलकुलेशन को गौर से समझना है, ध्यान से देखना है। अब देखिए, अब 13 इंच पे, यानी कि 13 इंच पे आपकी वेस्ट है, तो 13 इंच पे एक मार्क करेंगे, मैयर करके। अब
अब आपने क्या करना है, 1.25 इंच का निशान आपने ऐसे वेस्ट वाली साइड पे भी लगाना है। अब दोनों हमारे पास मार्क्स आ गए हैं। अब इन दोनों को हम ज्वाइंट कर देंगे, मतलब एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए गाइस, इस तरीके से आपने ये सारा कुछ ड्राफ्टिंग पेपर पे ही करना है, अपने आपने कपड़े के ऊपर बिल्कुल भी ऐसे ट्राई नहीं करना। एक पैनल आप जब ड्राफ्टिंग पेपर के ऊपर बना लोगे ना, तो उसी पैनल की हेल्प से आप कपड़े के ऊपर भी अपने पैनल्स को कट कर सकते हो। अच्छा, अब देखिए मैंने थोड़ा सा कर्व देते हुए पहले मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, वो स्ट्रेट नहीं होती, तो योक वाली साइड से हमारा जो थोड़ा सा फैब्रिक होता है थोड़ा कर्व में होता है, आपने देखा होगा। तो आपने हल्का सा लाइट सा कर्व दे के आपने इसको बिल्कुल डायगनली यानी तिरछी लाइन एक फ्लेयर तक ले जानी है। ये देखिए गाइस, मैंने आपको करके भी दिखाया है, अगर नहीं समझ आए तो आप रिवाइंड करके भी देख सकती हैं। और इस तरीके से आपका एक पैनल कट होके आ जाएगा। और आपने अपना कंप्लीट जितनी लेंथ रखनी है उतना ड्राफ्टिंग पेपर के ऊपर उतनी ही लेंथ रखते हुए पैनल को कट करना है, ताकि आपको फैब्रिक के ऊपर जब आप पैनल कट करो तो आपको मुश्किल ना हो। अच्छा, ये वाला जो साइड वाला पीस है आपने इसको वेस्ट नहीं करना, ये बाद में हमारे काम आएगा, क्योंकि हमने इसी को ज्वाइंट करके अपनी जो आर्म होल है उसको कट करना है। अपनी फिटिंग के लिए हमने मार्जिन लेना है, तो इसको आपने संभाल के रखना है। तो जी गाइस, हमारा पैनल जो है वो कट होके आ गया है। अब मैं आपको ये जो पेपर है, यानी कि ये ब्राउन पेपर है, इसके ऊपर कट करके दिखाऊंगी कि आपने अपनी जो पैटर्न्स हैं, कलियाँ पैनल्स हैं, इसको किस तरीके से कट करना है। देखिए, एक तो ये तरीका है कि आपको 4 फोल्ड करें या 4 फोल्ड करके आप कपड़े को रखें और पैनल को रखें और कट कर लें। लेकिन उसमें क्या है, उसमें बहुत ज़्यादा कपड़ा वेस्ट हो जाता है और पैनल भी सही से कट नहीं होते, वो कम या ज़्यादा हो जाती है उसकी विड्थ, हमेशा ऐसा होता है। तो आपने क्या करना है, ऐसे अपना फैब्रिक को खोल के रखेंगी और 1 बाय 1 पैनल को रखेंगी, एक नीचे की तरफ रखेंगी। फिर जब दूसरा पैनल रखेंगी उसकी डायरेक्शन आप चेंज कर लेंगी इस तरह, तो आपका फैब्रिक भी वेस्ट नहीं होगा और आपके पैनल्स भी बहुत ही खूबसूरत बनेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद में बन जाएंगे। तो ये देखिए गाइस, ऐसे एक पैनल को मैंने नीचे की तरफ रख के मार्क किया है और जब मैंने दूसरा पैनल यानी कि उसका ड्रॉ करना था, उसकी साइड मैंने चेंज कर ली थी। तो सेम यही मेथड है। और नीचे से फ्लेयर की आपने इस तरह से उरेब कटिंग ज़रूर करनी है। अच्छा, आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जब आप पैनल को स्टिच करेंगी ना, तो हमेशा ऐसा होता है, क्योंकि ये उरेब कटिंग होती है तो पैनल्स जो हैं लेंथ में ऊपर नीचे हो जाते हैं, मतलब छोटा बड़ा हो जाता है फ्लेयर वाली साइड से। तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, वो हम फाइनल एक कटिंग करते होते हैं जब हम सारे पैनल्स को जोड़ के और फिर फोल्ड करके रखते हैं अपने फ्रॉक को, तो हम नीचे से थोड़ा सा उसको फिनिशिंग के लिए लाजमी कट करते हैं। इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी कि पैनल्स हमारे छोटे बड़े कट हो गए हैं, क्योंकि वो छोटे बड़े कट नहीं होते, वो कपड़ा बढ़ जाता है सिलाई करते हुए। तो इस बात की आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। जब आप सारे पैनल्स को ज्वाइंट कर लेंगी, फिर आप देखिएगा जितना भी नीचे से फ्लेयर वाली साइड से कपड़ा बढ़ रहा है उसको आप बैलेंस करके कट कर दीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत सी शेप आ जाएगी आपके फ़्रॉक की। तो देखिए गाइस, इस तरह से मैंने सारे पैनल्स को कट कर लिया था और ऐसे ज्वाइंट करके हमने रखने हैं, क्योंकि ये पेपर है इसलिए थोड़ा सा पेपर मूव होने में मतलब थोड़ा मुश्किल हो रही थी। तो मैं अब आपको इसको टेप करके फाइनली इसको मैं सेट करके दिखाती हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत सा आपका ये वाला पैनल वाला फ़्रॉक बनेगा, फुल मैक्सी लेंथ में बनेगा। मैक्सी लेंथ रखना चाहती हैं तो मैक्सी बनाइएगा, मीडियम रखना चाहती हैं तो मीडियम बना सकती हैं। देखिए, अब मैंने देखिए टेप्स लगा दी हैं और हमारी किस कदर खूबसूरत पैनल वाली जो फ़्रॉक है उसकी शेप रेडी हो गई है। आपको ये कपड़े में भी झोल आपको महसूस होंगे। आपने क्या करना है, लाइट से सीज़र से कट लगा देने हैं ये कर्व वाली साइड पे, वेस्ट वाली साइड पे हल्के हल्के। जब सिलाइयों के बाद आप हल्के हल्के कट्स लगाएंगी ना, तो बिल्कुल ये स्ट्रेट हो जाएगी, बिल्कुल सीधी हो जाएगी ये सिलाई। तो आपने इस बात की भी टेंशन नहीं लेनी। और ज़ाहिर है, जब हम कोई भी राउंड चीज़ स्टिच करते हैं उसमें लाजमी झोल आते हैं, उसमें कट्स लगाने ही पड़ते हैं।